हेलो दोस्तों, अभी मैथमेटिकल में स्वागत है आपका। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में एलसीएम, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको हम एचसीएफ बताएंगे। एलसीएम कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको बता दिया। अगर नहीं देखा होगा तो जाइए अभी मैथमेटिकल में दोस्तों, वहाँ पर मैंने एलसीएम और एचसीएफ के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखा है। तो अगर नहीं देखा होगा तो जाकर उसमें देख लीजिए, मैंने कई सारी वीडियो आपको अपलोड किया है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं एचसीएफ, एचसीएफ हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम क्या जानेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का हमारा जो है ना दोस्तों, देखिए यह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। ये हमारा क्या है, डिफिनीशन है। क्या है हमारा डिफिनीशन है। तो दोस्तों जो हमारा डिफिनीशन है, यह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। जैसे कि 12 और 16 का एचसीएफ क्या होता है, 4 होता है। कैसे दोस्तों हम आपको बताते हैं। जैसे अब गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ बताते हैं। एचसीएफ क्या होता है, देखिए जैसे हम 12 और 16 लिख दिए, तो इसे कहेंगे ना कि 2 दूनी 4 तिहम्मे 12, ये कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये कहेंगे। तो एचसीएफ जब हम निकालते हैं दोस्तों, एचसीएफ जब निकालते हैं हम तो क्या कहते हैं, जो हमारी संख्या मिलता है वही हमारा एचसीएफ होता है। जैसे कि दोस्तों ए 2 मिल रहा है, एक ए 2 ए मिल रहा है। ए गुणनखंड विधि है। कौन सा विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड। एक गुणनखंड विधि से आपको मैंने बताया। तो जो जो मिल रहा है, क्या मिला, 2 फिर मिला, फिर ये 2 मिला, तो क्या हुआ मेरा 4 हुआ। जैसे मैंने हम बता रखा है आपको, 12 और 16 का एचसीएफ क्या होता है, 4 होता है। तो ऐसे एचसीएफ हमारा ऐसे निकाले, जो जो मिलता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। दोस्तों देखिए जैसे अब भाग विधि से हम बता रहे हैं आपको। जैसे कि हम भाग विधि से करेंगे ना, तो कहेंगे कि हम ऐसा करेंगे कि जो हमारा एचसीएफ है, हम ये 12 और 16 का निकाल रहे हैं, तो हम 12 में 16 का भाग दे देते हैं। क्या निकाल रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं कि इसे हम भाग विधि से बता रहे हैं। किस विधि से, भाग विधि। एक गुणनखंड विधि से बताया, अब एक भाग विधि से बता रहे हैं। देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 12 कम 12, बचा कितना, 16 में से 12 गए 4 बचे। 4 में क्या करेंगे, 12 का फिर से भाग देंगे 12, तो क्या होगा, 4 कम 4 तिहम्मे 12, ये क्या हुआ, कट गया। इसका मतलब जो हमारा संख्या इस तरफ लास्ट में आता है वही हमारा क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एचसीएफ आया हमारा 4, इसका मतलब भाग विधि से किया तब भी एचसीएफ, गुणनखंड विधि से आया तब भी एचसीएफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम यही जानेंगे कि जो संख्या हमारा सबसे आसान भाषा में पूरा कट जाता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। ये मैंने आपको डिफिनीशन इसलिए बता रखा है आपको कि यह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। पूर्ण रूप से विभाजित मतलब कि काट देती है। तो दोस्तों ऐसे ही हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि आपको अगर एक सूत्र न समझ में आए तो हम आपको दूसरा सूत्र बता रहे हैं। कैसे, देखिए जैसे हम कहेंगे कि आप कह दीजिए कि हमें 12 और 18 का हमें एचसीएफ निकालना है, 12 और 18 का। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम 12 में भाग दे देंगे 18 का। तो पहले हम जान लेते किससे कटेगा ये। 4 से काट, 4 तिहम्मे 12, 18 कटेगा, 4 से नहीं है। 6 से काटे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, इसका मतलब एचसीएफ हमारा कितना है, 6 है। तब भाग दे के देख लेते हैं, 12 कम 12 बचे कितना, 6। अच्छा में फिर 12 का भाग दे दे रहे हैं, तो 6 दूनी 12, तो कट गया। इसका मतलब एचसीएफ क्या है मेरा, 6 आया। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जब मैंने क्या कहा कि जो भी संख्या से कट जाए वही हमारा एचसीएफ होता है। अब एक भी कट गया, भाग विधि से बता दिया आपको, ऐसे बता दिया तो इससे भी कट गया, हमारा 6 आ गया। यही हमारा क्या है, एचसीएफ है। ये क्या है मेरा, एचसीएफ है यही। अब आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे हम आपको बड़ी लेवल के क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे कि आप तैयारी करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई भी नेवी, पोस्ट गार्ड, कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें ये सब मिलेगा। देखिए दोस्तों कैसे निकाला जाता है फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार। दोस्तों देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। अब कैसे इसे करेंगे, देखिए हमारा इसमें एचसीएफ निकालना है। ऐसा कह रहा है ना कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो वास्तव में 200 और 300 को विभाजित कर सके, मतलब जो काट सके। इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो क्या कटेगा, कौन सा काट देगा, ये काटेगा कि ये काटेगा कि ये काटेगा। 10 से काटे इसे कटेगा, तो कहेंगे कि मान लीजिए ये हमारा कट जाएगा 10 से, तो 20 बचा। यहाँ पे काटेंगे तो 32 बचा। अब 20 में 32 का करेंगे तो क्या निकलेगा, नहीं हो पाएगा। चलिए हम ऐसे करके देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम काट लेंगे, हम भाग विधि से कर दें। कैसे, देखिए भाग विधि। 200 में क्या करेंगे, 320 का भाग देंगे, कहेंगे 200 कम 200
बचे कितना 120। कैसे 0 में 0 2 ये बचा, 3 में से 1 2 गई 1। तो 120 में अब 200 का भाग देंगे। क्या करें 200 करेंगे 120 से कम 120। तो बचा कितना 0, यहाँ पे 10 10 8 2 इसे 8, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो बचा क्या 80। 200 में से 120 निकालेंगे तो 80 बचाएगा ना। 80 में 120 का भाग देंगे तो कहेंगे कि 80 कम 80। तो बचा कितना 120 में जब 80 घटाएंगे तो 40 बचेगा। कितना 40, 0 12 में से 8 गए 4। तो अब 40 को 80 में करेंगे तो ये क्या करे कट जाएगा। 40 2 में 80, तो इसका क्या हुआ कट गया। इसका मतलब जो एचसीएफ है हमारा 40 आया। कैसे देखिए जो एचसीएफ आया हमारा 40 आया कि वही संख्या जो 40 है ये हमारा 200 और 320 काट सकेगा। अगर दोस्तों आपको ऐसे नहीं समझ में आया, जैसे देखिए मैंने कहा कि आपको 200 हो और 320 हुआ। अब इसे हम कैसे काटेंगे। अब देखिए इसे हम काटना चाहेंगे तो हम इसे काट दें, इसे काटना पसंद करेंगे किससे। देखिए अब हम कहेंगे कि 2 0 में 0 2 5 10, तो इससे नहीं काटेगा। 20 से काटे तो कहेंगे कि 20 1 0 इधर हो गया, 20 0 में 0 और 20 5 100, तो नहीं कटा, ये भी हमारा ज़्यादा हो गया। अब कैसे करेंगे, अब इसे काटना चाहेंगे तो हम कह देंगे कि 40 से कटेगा। तो 40 से काटने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे हम कहेंगे कि 40 जो काटेंगे 40 इसमें करेंगे, 40 पंचे 200 होगा, 40 40 पंचे 40 दूना 80 160 पंचे इतना हुआ। तो 40 से कटेगा तो हमारा कट जाएगा, तो इसमें से हमारा कट जाएगा। तो 40 पंचे ये हुआ इतना 40 अट्ठी कितना हुआ 8 चौक 32 8 हुआ। तो 8 पंचे 40 गुणा किया कितना है 40 है। इसका मतलब जो हमारा ऐसे बताया 40 एक कट गया ना, 40 से जो संख्या था हमारा कट गया। ऐसे भी मुझे पता चल गया, इससे भी मुझे पता चल गया। इसका मतलब जो हमारा ऐसे बा कितना है 40। 40 वह संख्या है जो हमारा 200 320 दोनों काट सकेगा। क्या मतलब, इसका मतलब जो हमारा डी आंसर दिया है ये सही है। आते हैं दोस्तों हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा कह रहा है कि एक दूध वाले के पास एक बर्तन में 75 लीटर तथा दूसरे बर्तन में 45 लीटर दूध है। तो उसके मापक पात्र के अनुसार अगर हम क्षमता ज्ञात करेंगे तो उसके कह रहा है कि क्षमता ज्ञात क्या होगी ताकि दोनों बर्तनों का दूध मापा जा सके। इसका मतलब क्या कर रहा है कि जो हमारा दूध वाले के पास बर्तन है वो 75 लीटर तथा दूसरे बर्तन में 45 लीटर दूध है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे कि हम इसका एचसीएफ निकाल देंगे कि उसका 75 लीटर दूध उसके बर्तन में है, दूसरे बर्तन 45 लीटर है। तो कुल मिला के अगर हम जो मापने वाली हम लेंगे वो कितना होगा, कितने दूध में हमारा क्या आ जाएगा, तो उसे हम मापेंगे। तो मापने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो हम क्या करेंगे ऐसे भी जान लेते हैं कि 45 हुआ और क्या है 75 है। तो किससे कटेगा, हम काट भी सकते हैं, अब इसे हम ऐसे कर सकते हैं 75 ऐसे ही। देखिए 45 एक कम 45 बचा कितना 0, ये कितना 3, 30 में 45 का कर देंगे तो 30 एक कम 30 बचा कितना, आप कितना है 15, 5 4 है 15 और 30, 15 तो हमें 30 मतलब कट गया। इसका मतलब क्या है 15, कितना आया 15। जो एचसीएफ हमारा होगा कितना है 15। मतलब क्या कह रहा है कि जो दोनों बर्तन को दूध में मापा जा सके 15 वह संख्या है जो हमारे 45 और 75 को काट सके। और 45 15 जो हमारा लीटर है दूध, वो ऐसी संख्या से हम मापे जो हमारा इससे पूर्ण रूप से पूरा उसमें बर्तन में आ सके। कैसे, देखिए इसमें क्या है 15, जो हमारा सी ऑप्शन है यही हमारा ऑप्शन क्या है सही है। तो यही ऑप्शन से हमारा क्या होगा, ये हमारा फिक्स टाइम है, यही हमारा जो बर्तन में मापेंगे यही 15 लीटर का बर्तन होगा जो हमारा 45 और 75 लीटर का दूध उसमें समाहित हो सकेगा। देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन हम आपको अब दूसरे तरीके से आपको कई क्वेश्चन लाते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन कैसे ज्ञात करेंगे, ये कैसे ज्ञात होगा, देखिए ये कह रहा है कि 2/3 और 4/5 तथा 6/7 का मशक कितना है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा ये संख्या होती है, देखिए कह रहा है कि 2/3 4/5 और 6/7 क्या करेंगे मशक निकालना है, क्या मशक। तो हम जानते हैं दोस्तों ये हमारा जो संख्या है ये हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है। जो संख्या है हमारा एलसीएम होता है,
क्या होता है, एलसीएम। तो दोस्तों ये हम जानते हैं कि ऊपरी वाली संख्या जो हमारा एचसीएफ होता है, निचली वाली संख्या का होता है एलसीएम होता है। तो इसे हम निकालें एचसीएफ 2 4 6 का निकालेंगे, क्या होगा, क्या करेंगे एचसीएफ, तो 2 4 6 का एचसीएफ क्या कौन सी संख्या से कटेगा, 2 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6, मतलब 2 से कट जाए, 3 से कटेगा नहीं, 2 से कट जाए। इसका मतलब जो एचसीएफ मैंने आपको बताया जो संख्या से कट जाए वही हमारा क्या है एचसीएफ। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एचसीएफ है 2 है ऐसे। अब एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम का मतलब जो संख्या मिलता है उसे एक बार नहीं तो पूरा लिख के उसे गुणा कर देते हैं। इसका मतलब कोई संख्या से कोई गुणा करेंगे तो मिलेगा नहीं, तो 7 पत्ते करेंगे, 5 15 15 सत्ते 105। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो एलसीएम है हमारा 3 5 7 क्या है एलसीएम, जो एलसीएम है हमारा, तो क्या करेंगे इसका 105 होगा। ये 3 5 7 का एलसीएम होगा 105, तो करेंगे क्या, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ हमारा कितना हुआ 2 हुआ, एलसीएम कितना हुआ 105 हुआ, जो हमारा निकल के आया मान 102/105, यही हमारा क्या हुआ, ये हमारा मासा पूरा निकल आया। तो मान क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, सी। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। तो यही हमारा कोई भी संख्या अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले ऊपरी वाली संख्या को एचसीएफ करेंगे, निचली वाली संख्या हमारा एलसीएम रहेगा ही, तो यही निकाल के हमारा पूरा मान यही भी फिक्स हो जाता है। तो यही से मतलब इसका क्या हुआ, आंसर हो गया। तो यही हमारा क्या है, आंसर। ये दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही क्वालिटी का बनता है। जैसे देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको दोस्तों, देखिए ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। ये जो चौथा क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये थोड़ा हट के है। एक क्वेश्चन आपको कई कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों, उसे हम पहले देखेंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए ये कह रहा है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिसमें 110 तथा 128 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। इसका हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पे हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन ए है, इसमें ऑप्शन क्या दे दी, पहले 8 दे रहे हैं, कितना 8। ऑप्शन बी है, इसमें कितना दे रहे हैं, हम आपको 18 दे रहे हैं। ऑप्शन सी है, इसमें 28 दे रहे हैं। ऑप्शन डी है, इसमें आपको 38 दे रहे हैं। तो दोस्तों इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, हम जानते हैं कि सबसे पहले हम जो हमारा एक है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिसमें 110 तथा 128 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। 110 और 128 का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो जो हमारा संख्या बचेगा उस संख्या में हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। कैसे, देखिए ये कह रहा है कि 110 128 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचता है, 2 शेष बचता है। इसका मतलब 110 में भी 2 बच रहा है, 128 में भी 2 बच रहा है। तो जो संख्या हमारा मिलेगी, इसमें हम शेष बचा रहे हैं ना, जो संख्या हमारा मिलेगी वही संख्या हमारा क्या होगी, ये हमारा एचसीएफ होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 110 में से 2 घटाएंगे 108 हुआ, कितना हुआ 108, और 128 में से 2 घटाएंगे कितना हुआ 126 हुआ। तो 108 और 26 में जो अंतर है कितने का है, देखिए पहले 8 हुआ, अगर यहाँ पर होता तो हमारा 20 का होता, तो इसमें से 2 घट रहा है, तो हमारा इसका क्या हो रहा है 18 का। इसका मतलब किसका है, 18 का। तो जो संख्या है हमारा 18 है, यही संख्या हमारा जो बचेगा तो यही सबका भाग देंगे तो ये हमारा 2 शेष बचेगा। कैसे, देखिए अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक तरीके से और बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए कि 110 में 128 का भाग देंगे तो 110 से कम 110 हो गया ना, तो बचेगा कितना 8, यहाँ बचा कितना 1, 18 हुआ, कितना 18। अब 18 में 110 का जब भाग देंगे तो 18 नौया, इधर देखिए कि अगर हम 18 में जब भाग देंगे तो 18 नौया 108 होगा। देखो 98 इसे करेंगे, देखिए हम कुछ आपको ऐसे बता रहे हैं जैसे कि अब देखिए अब गुणा करेंगे, 18 में 9 का गुणा कर देंगे हम। देखिए दोस्तों हम करेंगे इसे, वही 18 में 18 पंचे 18 छक्का 108, कितना हो 18 छक्का 108। कैसे, इसे हम नौया नहीं है, नौया जाएगा तो काफ़ी हो जाएगा, 18 धम्मा 180 हो जाएगा, तो नौया काफ़ी हो जाएगा। तो इसे देखिए 6 48 हो गया, तो हासिल 4 6 कम 6
110 हो गया, इधर 4, 6 4 10। तो 110 में से 108 गए कितना, 2। देखिए दोस्तों जो हमारा इसे भाग देने पर कितना आया, 2 बचा। इसका मतलब कि जो संख्या हमारा था वही हमारा संख्या 2 बच गया। तो यही शेष हमें कराना कि अगर वह संख्या में बताइए कि जो हमारा 110 128 को विभाजित कर सके और उसमें से 2 हमारा शेष बचे। तो मैंने भाग दिया, आपको यहाँ पे प्रूफ बताया कि 2 शेष बच गया। तो ये ऑप्शन देखिए दोस्तों कितना क्या, 110 128 में से 2 शेष बचा रहा है तो उसमें भाग दिया। तो जो ऑप्शन में इसमें सही दिखा वही ऑप्शन कितना है, 18। यही ऑप्शन हमारा क्या है, ठीक है। तो दोस्तों अब यही ऑप्शन है हमारा क्या है, आंसर हो गया। ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी। तो दोस्तों अब क्या करेंगे हम, इसी पर अब क्या करते हैं, इसी पर हम दोस्तों अब समाप्त करते हैं।